हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले चैप्टर में हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब आते हैं हम द्वितीयक लिम्फॉइड अंगों पे। द्वितीयक लिम्फॉइड अंग संगठित लिम्फॉइड ऊतक लसीकी तंत्र की वाहिनियों के निकट उपस्थित होते हैं। फेफड़ों तथा आंतरिक भित्ति के लसीकी ऊतकों में लिम्फोसाइट्स एवं मैक्रोफेज सेल्स पाई जाती हैं। लसीकीय ऊतक यानी कि लिम्फेटिक टिश्यूज लिम्फॉइड फॉलिकल्स के रूप में उपस्थित होते हैं और जैसे ही किसी एंटीजन का सक्रियकरण होता है तो उस सक्रियकरण के फलस्वरूप प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में रूपांतरित हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल में बी लिम्फोसाइट केंद्र में उपस्थित होती है। ये कोशिकाएं जर्मिनल सेंटर के चारों ओर उपस्थित होती हैं और जर्मिनल सेंटर में विभाजित होती हुई बी लिम्फोसाइट्स, मेमोरी बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस और फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स उपस्थित होती हैं। ये सभी चीज़ें सेंटर के अंदर या जर्मिनल सेंटर के बीच में उपस्थित होती हैं। जर्मिनल सेंटर बी सेल्स का सक्रियण स्थल होता है, एक्टिवेटिंग स्थल होता है। इसमें असंख्य सेंट्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। एंटीजन के प्रेरण के कारण बी कोशिकाएं विभाजित होकर प्लाज्मा कोशिका और स्मृति कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है और मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो आगे आने वाले किसी भी समय के लिए स्टोर करके रख ली जाती हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में लिम्फ नोड, स्प्लीन या और माल्ट उपस्थित होता है। माल्ट का अर्थ है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। अब आते हैं हम सबसे पहले लिम्फ नोड पे। लिम्फ नोड कैप्सूल युक्त संरचनाएं होती हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज एवं डेंड्राइटिक सेल्स का जाल पाया जाता है। लसिका वाहिनियों से लिम्फ जब लिम्फ नोड में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने वाला कोई भी एंटीजन भी फैगोसाइटिक सेल्स या डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाई है। जैसे ही ये एंटर हुआ लिम्फ नोड के अंदर तो वहाँ पर फैगोसाइटिक सेल के द्वारा ये पकड़ लिया जाता है और ट्रैप कर लिया जाता है। लिम्फ नोड आपके तीन भाग में विभाजित होती है, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स वाले भाग में बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं प्राइमरी फॉलिकल में व्यवस्थित रहती हैं और जैसे ही कोई एंटीजन स्टिमुलेशन मिलता है प्राइमरी फॉलिकल बड़े आकार का हो जाता है और सेकेंडरी फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल में एक जर्मिनल सेंटर पाया जाता है और जर्मिनल सेंटर में बी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि विभाजित होकर प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में परिवर्तित हो जाती हैं, जो कि मैंने आपको चार्ट में फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया है। इसके बाद आते हैं पैराकॉर्टेक्स के ऊपर। कॉर्टेक्स के नीचे पैराकॉर्टेक्स उपस्थित होता है। इस भाग में टी लिम्फोसाइट्स और डेंड्राइटिक सेल्स पाई जाती हैं। ये डेंड्राइटिक सेल्स MHC सेकेंड अणुओं को प्रदर्शित करती हैं। मेडुला में लिम्फोसाइट सेल्स का बाहुल्य होता है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें अधिकांश लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा कोशिकाओं के रूप में पाई जाती हैं जो कि एंटीबॉडीज़ का स्राव करती हैं। तो इस तरीके से लिम्फ नोड जो हैं वो आपके तीन पार्ट में पाई जाती हैं, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला। एंटीजन प्रवेश के 4 से 7 दिन पश्चात कुछ बी कोशिकाएं कुछ टी हेल्पर कोशिकाओं के साथ मिलकर कॉर्टेक्स के प्राइमरी फॉलिकल में प्रवास करती है। इन फॉलिकल में डेंड्राइटिक सेल्स बी कोशिका T4 कोशिका के साथ अंत्यक्रिया होती है, फलस्वरूप सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण होता है।
सेकेंडरी फॉलिकल में डेंड्राइटिक सेल्स एंटीजन को ट्रैप करके लंबे समय तक पड़ी रहती हैं। ये एंटीजन बी कोशिकाओं को सक्रिय करने में सहायक होती हैं। फॉलिकल की डेंड्राइटिक कोशिकाएं वृद्धि कारक का स्राव करती हैं, जो कि बी कोशिका के सक्रियकरण हेतु आवश्यक होता है। लिम्फॉइड, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में अब जिस संरचना को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी स्प्लीन, प्लीहा। प्लीहा बड़े आकार की अंडाकार संरचना है जो कि बाईं उदर गुहा में ऊपर की तरफ उपस्थित होती है। प्लीहा रक्त को छानने एवं रक्त में उपस्थित एंटीजन को ट्रैप करने के लिए अनुकूलित होती है। प्लीहा के चारों ओर एक कैप्सूल उपस्थित होता है और इस कैप्सूल से अनेक ट्रैबिकुलाई समान उभार निकाले रहते हैं, जिससे ये छोटे छोटे कक्षों में विभक्त हो जाती है। प्लीहा दो भाग में बटी होती है, रेड पल्प और वाइट पल्प। रेड पल्प में साइनोसाइट्स का एक जाल पाया जाता है जिसमें मैक्रोफेजेस और असंख्य आरबीसी उपस्थित होती है। यहाँ पर पुरानी आरबीसी को नष्ट किया जाता है या हटाया जाता है। वाइट पल्प धमनियों की चारों ओर उपस्थित होता है तथा पल्स यानी कि पेरी आर्टियोलर लिम्फॉइड शीट का निर्माण करता है। पल्स में मुख्यतः टी लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। लाल एवं श्वेत पल के सीमांतीय क्षेत्र में बी कोशिकाएं प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल के रूप में पाई जाती हैं। बी और टी दोनों ही सेल्स का प्रारंभिक सक्रियकरण पल्स में होता है। एंटीजन के कारण प्राइमरी फॉलिकल का रूपांतरण जर्मिनल सेंटर युक्त सेकेंडरी फॉलिकल में हो जाता है और जर्मिनल सेंटर में बी कोशिकाएं विभाजित होकर प्लाज्मा कोशिकाएं और स्मृति कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं। अब आते हैं हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू यानी कि माल्ट। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मूत्रोजन तंत्र की म्यूकस झिल्ली पर लगभग 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है। इसमें संक्रमण से बचने के लिए लिम्फॉइड टिश्यूज उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू या माल्ट कहते हैं। ये अपेंडिक्स में पियर्स पैचेस जो कि ड्यूडेनियम में पाया जाता है, टॉन्सिल्स के रूप में उपस्थित होते हैं। इन ऊतकों में एंटीबॉडीज का निर्माण करने वाली प्लाज्मा कोशिकाओं की संख्या अन्य लसीकी अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। यहाँ पर बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं और मैक्रोफेजेस उपस्थित होती हैं, जो कि प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने का कार्य करती हैं। अब आते हैं हम टर्शरी लिम्फॉइड टिश्यूज पे। टर्शरी लिम्फॉइड टिश्यूज यानी कि तृतीयक लिम्फॉइड ऊतक देह में क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू यानी कार्ट के रूप में पाए जाते हैं। त्वचा, वातावरण तथा प्राणी शरीर के मध्य शारीरिक अवरोध का कार्य करता है। त्वचा का बाहरी स्तर केराटिनाइज्ड सेल्स का बना होता है और यहाँ पर उपस्थित सेल्स साइटोकाइन का सिक्रीशन करती हैं, जो कि लोकल यानी स्थानीय इन्फ्लामेशन शोध क्रियाओं को प्रेरित करती हैं। इसके अलावा ये केराटिनाइज्ड कोशिकाएं एमएससी अणुओं को भी प्रदर्शित करती हैं। त्वचा में लैंगरहैंस सेल्स भी पाई जाती हैं, जो एंटीजन को फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर ले जाती हैं। लैंगरहैंस कोशिकाएं एपिडर्मिस से प्रवास करके स्थानीय लिम्फ नोड में चली जाती हैं, जहां ये डेंड्राइटिक सेल्स में विभेदित हो जाती हैं। ये कोशिकाएं एमएससी सेकेंड अणुओं को प्रदर्शित करती हैं और T4 सेल्स को एक्टिव करने का भी कार्य करती हैं।
इस प्रकार आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन ये समय समय पे बी सेल्स और टी सेल्स के बनाने में सहयोग करते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर को इम्यूनिटी या सुरक्षा प्राप्त होती रहती है।